साथियों, नागपंचमी क्या है? नागपंचमी की वास्तविकता क्या है? इसका स्वरूप क्या है? आइए हम जानते हैं। बौद्धों के पर्वनाथ पंचमी किस प्रकार से पाखंडियों ने इसे बदलकर तोड़ मरोड़ कर परिवर्तित करके अपना पाखंड इसमें शामिल करके एक त्योहार बना दिया। त्योहार का मतलब क्या होता है? त्योहार का मतलब ही होता है तुम्हारी हार। आपके पूर्वजों को जलाकर, सताकर, धोखे से, छल से, कपट से उनकी हत्याएं की गईं, उनकी धन धरती को छीना गया। इस दिन को एक त्योहार बना दिया गया और आप त्योहार को मतलब अपने पुरखों की हार को एक जश्न, एक खुशी के रूप में मानते चले आ रहे हैं। सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की आप लोग। जैसे कि लोग नाग पंचमी मानते हैं और इस नाग पंचमी को लोग सांपों से जोड़ते हैं, नाग देवता को दूध पिलाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। लेकिन बाकी के दिन अगर सांप हमारे घर में आ जाता है तो हम लाठी लेकर के उसे तुरंत जान से मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो बोलिए, फिर एक ऐसी पूजा और ये कैसा त्योहार है नाग का? तात्पर्य सांप से नहीं बल्कि नाग वंश के लोग से है। इस भारत के मूल निवासी हैं। SC, ST, OBC समाज के लोग ही इस देश के नागवंशी लोग हैं। वो कैसे? आइए आपको एक सरल भाषा में समझाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube हमारे वीडियो को आगे भेजेगा। आप सबको सभी बातें आसानी से समझ में आए, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू मान्यताओं के आधार पर नाग पंचमी का स्वरूप देखते हैं। पहले नाग पंचमी के दिन सांपों को खूब दूध पिलाया जाता है। हिंदुओं के गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग चित्र खींचकर अनंतर प्रमुख महानागों का पूजन किया जाए। हिंदुओं में नाग अथवा सांपों के देवता शिव को माना जाता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर पूजा के केंद्र बन जाते हैं। उस दिन लोगों को सांपों का दर्शन हो पाना तो मुश्किल होता ही है, परंतु अधिकतर लोग सांपों से दूर ही रहना चाहते हैं। इसलिए लोग शिवलिंग पर ही दूध चढ़ाते हैं और शंकर की पूजा करके त्योहार मना लेते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं। बच्चे तथा पुरुष तैरती हुई इन निर्जीव गुड़ियों को डंडों से खूब पीटते हैं। लड़कियां गुड़ियों के साथ भीगे हुए चना, मटर अथवा मूंगफली आदि भी अपने साथ ले जाती हैं। गुड़ियां पीटने के बाद लड़कियां चने अथवा मटर बांटती हैं तथा पैसे आदि भी देती हैं। चूंकि यह प्रक्रिया पानी में होती है, इसलिए सभी का भीगना लाजमी है, तो सभी लोग पानी में खूब नहाते हैं। अच्छी तैराकी होती है। इन सभी की हिंदू मानसिकता होने के कारण जल में ही कृष्ण की रास लीला का होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। घर वापस आते हैं तो उसी चने, मटर आदि का छोले तथा अन्य पकवान आदि बनाते हैं और खुशी खुशी खाते पीते हैं। हाँ, ये लोग एक काम और करते हैं। उस दिन अपने घर की सभी खास कीमती वस्तुओं को खूब साफ करते हैं। देहाती इलाकों में अपने पशुओं को निश्चित रूप से नहलाया जाता है और उनके शरीर पर तेल आदि लगाकर पशुओं को चमकाया जाता है और पशुओं के शरीर पर किसी कालिख आदि से हाथ से पंजे का निशान लगाए जाते हैं। 5 अंगुलियों के निशान, पंचशील का निशान निश्चित रूप से पानी, परंपरा अथवा इतिहास का बयान करते हैं और इस दिन झूला झूलने की परंपरा भी निश्चित रूप से नागों की है, जंगल में रहने वाले लोगों की है, जो अपनी खुशी का इजहार पैरों से झूल झूल कर किया करते थे। इस मौके पर गाया जाने वाला सावनी गीत यानी कजरी भी काले लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत था, इसलिए इसे कजरी कहा गया। कजरी का अर्थ भी काला होता है। इस त्योहार पुष्टि हेतु हिंदुओं ने कुछ कथाओं की भी रचना कर ली है। हिंदू नाग पंचमी का त्योहार कैसे शुरू हुआ अथवा यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके उत्तर में हिंदुओं ने जो कथा गढ़ी है वह इस प्रकार है। एक ब्राह्मण की 7 पुत्र वधुएं थीं। सावन का महीना लगते ही 6 बहुएं तो अपने भाइयों के साथ मायके चली गई, किंतु 7वीं के कोई भाई नहीं था। उसे कोई ले जाने के लिए नहीं आया, यानी वह मायके न जा सकी। बेचारी ने दुखी होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई के रूप में याद किया। करुणा युक्त दीन वाणी को सुनकर शेषनाग ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उसे लिवाकर चल दिए।
थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने फन पर बैठाकर उसे नागलोक ले गए। नागलोक यानी पाताल लोक में वह निश्चिंत होकर निवास करने लगी। उसी समय शेषनाग के कुल में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उन नाग बच्चों के सर्वत्र विचरण करने के कारण उस ब्राह्मण की बहू को अंधेरे में चलने की परेशानी होती थी। उन नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेषनाग की रानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया और बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग बच्चों के ऊपर गिर गया। परिणाम स्वरूप उनकी थोड़ी सी पूंछ कट गई। यह घटना घटते ही शेषनाग ने वधू को उसके ससुराल भेज दिया। जब अगला सावन आया तो वह वधू दीवार पर नाग देवता का चित्र उकेर कर उनकी विधिवत पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक अपनी माताओं से अपनी पूंछ कटने का कारण जानकर उस वधू को मारकर बदला चुकाना चाहते थे और इसी अवसर पर वे उस वधू के घर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन सब ने अपनी ही पूजा होते हुए देखा और प्रसन्न हुए तथा उनका क्रोध समाप्त हो गया। उन सब ने वधू को बहन समान ही समझकर उसके हाथ से प्रसाद रूप में दूध तथा चावल भी खाए। नागों ने उसे सर्पकुल से निर्भय होने का वरदान दिया और बताया कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो हमें पूजेंगे हम उनकी रक्षा करेंगे, और तभी से यह नागों की पूजा का त्योहार बन गया। वराह पुराण में इस पर्व के प्रारंभिक इतिहास को इस प्रकार बताया गया है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने शेषनाग को अपने प्रसाद से संतर्पित व संतुष्ट किया था और शेषनाग के द्वारा पृथ्वी धारण करने की अमूल्य सेवा के लिए उन्हें अभिनंदित किया गया था। तभी से यह पर्व नाग जाति के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन का प्रतीक बन गया, जो कि नाग पंचमी के नाम से मनाया जाता है। वास्तविकता क्या है, अब हम उस पे बात करेंगे। नाग पंचमी के नाम से मनाया जाने वाला यह त्योहार, जिसमें नाग अथवा सपा की पूजा करने का प्रचलन है। वैसे सांपों की पूजा खास तौर पर घर से बाहर ही की जाती है, तो भी ऐसे सुरक्षित स्थान अथवा ऐसी स्थिति में जहां पूजने वाले को सांपों से कोई नुकसान न पहुंच सके, ऐसे स्थानों पर तो दूध बहुत श्रद्धा से चढ़ाया जाता है। लेकिन उसी दिन यही सांप देवता घर के आसपास अथवा घर में दिखाई दे दें तो सांप देवता का स्वागत लाठी डंडों से किया जाता है। सांप को मारते समय शंकर जी का भी ध्यान नहीं किया जाता। वैसे इस सारी प्रक्रिया का कारण पूछा जाए तो किसी भी हिंदू के पास इसका जवाब नहीं मिलेगा। सच्चाई जानने के लिए हम 2500 वर्ष पूर्व के त्योहारों को देखें और जानने की कोशिश करें कि नाग पूजा क्या है। इस त्योहार का नाम नाग पंचमी क्यों पड़ा? ये नाग वास्तव में कौन है? सबसे पहले यही जानना उचित होगा कि नाग शब्द का आशय क्या है, सांप या मनुष्य। हम जानते हैं कि नाग के अतिरिक्त हिंदुओं ने और किसी भी जानवर व जीव जंतुओं के नाम पर कोई भी त्योहार नहीं बनाया, जबकि कई जानवर, पशु, जंतु और पक्षी भी हिंदू देवी देवता के वाहन के रूप में मान्य किए गए, लेकिन किसी के नाम से कोई त्योहार नहीं बना। पशुओं में गाय को तो हिंदू अपनी मां से भी ऊंचा स्थान प्रदान करता है। उनके धर्म के अनुसार गाय सबसे अधिक पूजनीय पशु है, जिसे वह गौमाता कहते हैं। लेकिन गाय के नाम पर कोई त्योहार नहीं बना, तो मानव जाति का दुश्मन समझे जाने वाले विषैले और खतरनाक सरीसृप नाग की पूजा करने के लिए यह त्योहार क्यों बनाया गया? इस प्रश्न के जवाब में हिंदू धर्म की वकालत करने वालों का कहना है कि मानव को जिससे खतरा महसूस होता है, मनुष्य उसी को पूजता है। ऐसे उत्तर देने वाले लोगों से मैं पूछता हूं कि क्या दुर्गा के शेर से मानव को खतरा नहीं है? शेर को पूजने के लिए कोई त्योहार क्यों नहीं बनाया गया? जितने जानवरों अथवा पशु पक्षियों पर हिंदू देवता सवार हैं, क्या वे सभी जानवर व पशु पक्षी मनुष्य के हितैषी हैं? नहीं। तो फिर नागों के नाम पर ही यह त्योहार क्यों? यहां उत्तर में यह कहना कुछ गलत नहीं होगा कि नाग एक जाति थी। इसी जाति के नाग लोग भारत के मूल निवासी हैं। इन्हें ही असुर कहा गया। पूरे भारत में इनका ही वर्चस्व था और ये नाग भगवान बुद्ध के अनुयायी तथा बौद्ध धम्म के प्रचारक थे, जो ब्राह्मण को फूटी आंख भी नहीं भाते थे। और इन नागों के नाम पर सर्पों की ओर ध्यान बटाकर आने वाली पीढ़ी को गुमराह कर देना भी आसान था, तथा आर्य ब्राह्मणों द्वारा नागों के विनाश का इतिहास मिटा देने के उद्देश्य से नागों के नाम पर एक भ्रामक स्थिति पैदा की गई
और त्योहार के रूप में स्थापित कर दिया गया।